अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है पेरिक स्कीम्स के हवाले से, तो जो हमारे डिफरेंट पंजाब के बोर्ड्स हैं उनके पेपर सेक्टर्स की तरफ से जो कुछ कंफर्म स्कीम्स हैं उनमें से सबसे पहले आज आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिक्स की पेरिक स्कीम है। और तमाम क्लासेस क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो इस ईयर की पेरिक स्कीम होगी जो AIP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जिसको आप लोग स्मार्ट सिलेबस पे कहते हैं उसकी अकॉर्डिंग है। आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि ये स्कीम किस तरह से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की जो पेरिक स्कीम है उसमें सबसे पहला पोर्शन आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। टोटल आपको जो नंबर ऑफ MCQs पेपर में आने हैं वो 12 MCQs हैं, 9 चैप्टर्स हैं और पहले चैप्टर में से 2 MCQs, दूसरे में से 1, तीसरे में से 1, चौथे में से 1, पांचवें में से 2, छठवें में से 1, सातवें में से 1, आठवें में से 1 और नौवें में से 2, टोटल 12 MCQs इस पेरिक के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं। हमारा जो दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर क्लास 9 जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये 3 क्वेश्चन आने हैं और हर पार्ट में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से पूछे जाएंगे। 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल ये 3, 3, 6 एंड 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4, 5, 6 3 to 3 8 और आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन अगेन है आपके पास 7, 8 और 9 में से 8 सवाल हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। फिजिक्स के बारे में एक चीज में बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले क्लियर कर दूं बच्चों का होता है जी न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आना है। तो एक चीज मेक श्योर करें टीचर्स की ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि कभी बच्चों को ये चीज ना बताएं कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, क्योंकि ये बड़ा अनसर्टेन होता है, इसमें अनसर्टेनिटी बड़ी ज्यादा पाई जाती है कि बता दिया जाए। ठीक है, टीचर्स अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता सकते हैं, टीचर्स को आइडिया होता है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इतना हमें भी श्योर होता है पेपर सेटर की तरफ से कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। लेकिन मैंने फिजिक्स इस तरह से बच्चों के साथ ज्यादती है कि उनको अगर एग्जैक्ट बता दिया जाए कि किस चैप्टर के आपने स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स कहते हैं तो बेहतर यही है कि बच्चों को आप फॉर एग्जांपल ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवा लें। 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब आपने 4 चैप्टर बच्चों को फुल फ्लैट तैयार करवानी है फॉर थ्योरी भी एंड फॉर न्यूमेरिकल्स भी। तो ये चीज ख्याल रखनी है कि बच्चों को कोशिश करें इस हवाले से मिसगाइड ना किया जाए। जो पेरिक है क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 एंड 6 से बनेगा एंड क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 एंड 8 से बनेगा। चैप्टर नंबर 1, 5 एंड 9 इन 3 चैप्टर्स में से 1, 5, 9 आपने याद रखना है। क्लास 9 में किसी किस्म का कोई लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछा जाना। तो ये फिजिक्स की जो पेरिक स्कीम है कुछ इस तरह से होगी। आपको मैं दोबारा से विजुअलाइज करवा देता हूँ कि कंप्लीट फिजिक्स की पेरिक स्कीम है और क्लास 9 और ये स्कीम इस ईयर 9th क्लास के लिए फॉलो होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, ग्रेड 10। अगर हम ग्रेड 10 की बात करें तो ग्रेड 10 में पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 चार्ट आपके सामने मौजूद है। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों के सामने MCQs पूछे जाते हैं। क्विकली मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 सेम 8 सवाल होंगे, आपने में से 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 में से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 8 सवाल दिए जाएंगे, 5 करने हैं। क्वेश्चन 14, 15, 16 चैप्टर 14, 15, 16 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 13, 17, 18 ये कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन को याद रखने की थोड़ी सी शॉर्ट क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में चेंज है। 10, 11, 12 14, 15, 16 एंड 13, 17, 18 ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 10th क्लास में इस दफा काफी हद तक चेंज किया गया है लॉन्ग क्वेश्चंस को। पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 एंड 13 में से पूछा जाएगा। यूजुअली 10 और 12 होता था, ये 10 के साथ समटाइम्स चांस होता है 11 को, तो इस वजह से आपने 11 को भी देख लिया होगा कि 10 में 11 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 12 एंड 18 का कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए दोनों चैप्टर्स ही न्यूमेरिकल्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें याद रखना है कि आपने दोनों के न्यूमेरिकल्स भी करनी है और दोनों की थ्योरी भी करनी है। चैप्टर नंबर 14 एंड 16 अब 16 में न्यूमेरिकल है नहीं, हम श्योर है कि इसमें से थ्योरी है और 14 में से
न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। कुछ बोर्ड्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 12 18 की बजाय 12 6 का 16 का कॉम्बिनेशन होगा, और इसमें चैप्टर नंबर 14 एंड 18 का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो वेरिएशन हो सकती है 10th क्लास फिजिक्स में, ये भी मेंशन कर दी है। तो ये आपसे 3 के ऊपर 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है जो इस साल बोर्ड में फॉलो होनी है वो देख सकते हैं। तो ये 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम है। नाउ हम मूव करते हैं फिजिक्स पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम की तरफ। जहां तक सवाल है फिजिक्स पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम का, उसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं वो 11 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज का चार्ट आपको इस तरह से नजर आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 8 में से 2, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आने। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है ये शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस 50% आपको शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 50% फ्रॉम टॉपिक्स, मतलब एएलपी में जितने भी टॉपिक्स रिटेन हैं उनमें से। अब एएलपी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है इन एमसीक्यूज, इन शॉर्ट, इन लॉन्ग। एएलपी के अलावा एक क्वेश्चन भी आउट ऑफ एएलपी बोर्ड में नहीं होगा। इस चीज का मतलब ये है कि आपको जो एक्सरसाइज के एएलपी क्वेश्चन बताए गए हैं, पहला फोकस वो है एक्सरसाइज को आपने फिजिक्स में प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि 50% पेपर आपका एक्सरसाइज में से आना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बाकी 50% आपकी कुछ डेफिनेशन है, पास्ट पेपर्स को देख लें, उन टॉपिक्स के जो रूटीन है जो बाकी रह गए हैं उनको करने। फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो 3 टॉपिक्स रिटेन किए, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, फाइनल रिजल्ट, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इन 3 टॉपिक से रेलेवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं आप सिर्फ वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनसे पीछे जो आर्टिकल्स उसने छोड़ दिए, 5 आर्टिकल्स हैं वो भी आप करें, उनको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपके जो एएलपी के टॉपिक्स शामिल हैं उन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल, उन्हीं के शॉर्ट एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 1 2 4 6 7 टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन लाइन पर आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 5 8 12 शॉर्ट क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट है 9 10 एंड 11 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की गई है इस दफा, वो ये है कि चैप्टर नंबर 2 में से इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 1 + 3 4 एंड 8 5 एंड 6 7 एंड 9 10 एंड 11, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया गया इस दफा। थ्योरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होगा। मेरी सजेशन है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि कोशिश करनी है, इवन हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग्स को अच्छी तरह से एक दफा लाजमी देख लेना है ताकि किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। मूव करते हैं सेकंड ईयर की पेयरिंग स्कीम की तरफ। सेकंड ईयर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 2, 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से 2, 17 में से 1, 18 में से 2, 19 में से 1, 20 में से 2 और 21 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें मैंने पहले बताया कि 50% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज थे, 50% आउट ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन अकॉर्डिंग टू एएलपी 100% पेपर बनना है। शॉर्ट क्वेश्चंस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अगर मैं स्क्रीन पर दिखा सकूं तो कुछ ऐसा हो। चैप्टर नंबर 12 14 15 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। 13 16 17 18 में से 12 आएंगे, 8 करने हैं। 19 20 21 में से 9 आएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। एक्सटेंसिव में काफी हद तक चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 14 एंड 15 में से क्वेश्चन नंबर 6 16 एंड 18 क्वेश्चन 7 17 एंड 19 क्वेश्चन 8 एंड 20 एंड 21 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। तो ये थोड़ी सी जो फ्लक्चुएशन यहाँ पे की गई थी लॉन्ग क्वेश्चन में वो ये था। बाकी सेम है आपके पास थ्योरी 5 मार्क्स का और जो न्यूमेरिकल होगा वो 3 मार्क्स का होगा। मेन जिसमें मैंने पहले बताया न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, कभी ये श्योर नहीं होता। मैट्रिक में हमें अंदाजा होता है, इंटर में भी अंदाजा होता है, लेकिन ये आपको मिसलीड करना है, मिसगाइड करने के मुताबिक होगा अगर आपको ये कह दिया जाए कि हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। नो डाउट मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें आइडिया होता है इस चैप्टर में, हम बता भी दें तो उसमें ये आपके साथ सरासर जाती भी है। और समटाइम्स ये होता है कि आप लोग कहते हैं कि हमारे टीचर्स ने बताया तो उसी चैप्टर में ज़्यादा डेफिनेटली आता है, बताया जाता है,
टीचर्स को इस चीज़ का अंदाजा होता है कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है, लेकिन फिर भी समटाइम्स अगर उसमें फ्लक्चुएट कर गया तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्क लेने से बेहतर है आप जिन चैप्टर्स जिन पेयर्स को अच्छी तरह से तैयार करने जा रहे हैं आप उन्हीं पेयर्स को अच्छी तरह से तैयार करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा।